स्टूडेंट्स कैसे बेटा बेटा नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। जो नेशनल काउंसलिंग है वो ऑलरेडी चल रही है 19 तारीख से। और उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम उसमें जो चॉइस कैसे भरें। तो चॉइस का बेटा ये है, अगर आप नॉर्थ इंडिया के कुछ कॉलेज को आप सोचते हैं कि उनका नाम जानते हैं, परिचित है, अच्छे कॉलेज है, लेकिन आपको लगे कि हमें मिलेंगे ही नहीं, फिर भी चॉइस में ऊपर रैंक में भर दो टॉप पर। भैया मिलेगा बेटा आपको वही जो रैंक, जो मेरिट, जो परसेंटाइल आपको मिला है, जिस कैटेगरी में जो आपको उसके फायदे हैं उसके अकॉर्डिंग जो जहां पर कॉलेज है वही मिलेगा। कॉलेज आप भरोगे ही नहीं तब तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए भर देने में कोई नुकसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता फायदा है, लेकिन नुकसान नहीं है। तो मेरा मतलब है जो अच्छे कॉलेज हैं जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं मिल सकते, आप लिस्ट में ऊपर डालिए। हाँ, आपकी चॉइस में है, आपको लगता है कि हम यहाँ मतलब हाइपोथेटिकल ही सही कि हमें मिल जाए तो हम चले जाएंगे, तो उनको डालो ऊपर से। ये मत सोचो कि हमें नहीं मिलेगा। तो आपके 600 के ऊपर नंबर हैं, आप सिलेक्शन पा सकते हैं, तो आप डालिए। तो एक तो ये बात हुई। उसके बाद अब स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो गई है। आप देखिएगा यूपी स्टेट की, मैं स्टेट का मतलब यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी नीट का काउंसलिंग का राउंड 1 का इन्होंने बता दिया, 20 को ही निकाल दिया इन्होंने नोटिफिकेशन, 20 से शुरू कर दिया। तो देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जून को 11 बजे से 24 जून तक है। अब कई बच्चे के मन में आ रहा कि सर 24 जून को कब तक, तो अक्सर तो शाम को 5 तक होता है, लेकिन मैं कहूँगा कुछ लोग तो सोचते हैं कि रात को 12 बजे बंद होता होगा। भैया देख लेना, ऑफिशियल टाइम ही माना जाता है आमतौर पर, तो शाम को 5 तक होता है। सुरक्षा की दृष्टि से 5 के चक्कर में भी मत रहना, 24 तारीख को 11 बजे तक ही कर लेना। 24 तारीख को 11 से पहले कर लेना, ठीक है, हो सकता है 5 तक खुला हो, वहां पर टाइम नहीं मेंशन किया कि 24 की कितने थे, तो मैं मानता हूँ 11 से 11 होना चाहिए एक बार। रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन फीस बेटा एक काउंसलिंग की है, तो काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया की ये फीस है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त ये फीस मांगी जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा ये फिजिकली मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप जाइए पर्सनली वहां पर उपस्थित होकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए। आप कहोगे कहाँ जाना है, पढ़ लिया होगा आपने, आपके कुछ नोडल सेंटर्स हैं, ज्यादातर हर जो आपका जिला जहां आप रहते हैं उसके आसपास कोई ना कोई 100-150 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जा रहा है। तो जो सबसे नजदीक नोडल सेंटर हो वहां चले जाइए, नोडल सेंटर पे चले जाइए और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी लेकर के, फोटो कॉपी भी भैया लिए जाना, 5-5 लिए जाना। तो मैं तो कहूँगा हर डॉक्यूमेंट की 5-5, 4-4 फोटो कॉपी लिए जाओ, ठीक है, जहां जाओगे वहां भी हो जाएगा, लेकिन लिए जाओ आप वहां पर। तो आप कहोगे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले क्या जाना है, बेटा ये है इसमें एक तो नीट का जो एडमिट कार्ड आपका था, तो नोट कर लीजिए नीट का एडमिट कार्ड जो था उसे रख लेना। दूसरा 10th एंड 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ऑब्लिक सर्टिफिकेट बोला है, दोनों लिए जाओ, है ना। कई बार सरकारी काम है, ये लोग चिपक जाते हैं बिल्कुल कि ना 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 हमें तो यही चाहिए था। तो बेटा आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लिए जाओ आप वहां पर, फोटो कॉपी सबकी 5-5 करा लो। नीट की रैंक का कार्ड है, आपकी जो रैंक आई होगा, रिजल्ट आया होगा, तो एक डाउनलोड किया होगा कि भैया ये कार्ड है, उसकी डाउनलोड किया है, उसकी डाउनलोड की हुई कॉपी लिए जाओ। फोटो आईडी आपको एक ले जाना है, तो आमतौर पे आधार ही चलता है, आपके पास ना हो तो डीएल लिए जाओ, पासपोर्ट लिए जाओ, लेकिन आधार ही प्रेफरेंस में दिया जाता है, वो ले जाना है। इसके अलावा यूपी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देखिए वो मांग सकते हैं कि भैया आप यूपी की 85%, क्योंकि यूपी स्टेट नीट बेस में आप 85% जो स्टेट के लिए है उसके लिए आप कर रहे हो, तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके डोमिसाइल का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आप कोई अगर रिजर्वेशन आप वहां पर क्लेम कर रहे हैं, SC ST वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट जो है, फिजिकली वीकर जो ग्रुप के लोग हैं उनका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फी है, ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन की है फी की, इसकी भी एक कॉपी ले जाइएगा बेटा, है ना। तो आप ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका आपके पास आया होगा एक मैसेज वगैरह, आप उसकी एक कॉपी जो है वो प्रिंट करके निकाल लीजिए, ले जाइएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। दूसरा फोटो भी ले जाने पड़े जाए, आप फोटो भी रख लीजिएगा बेटा, पूरे 10-15 फोटो खिंचा के बढ़िया से रख लो, ठीक है, तो वो लेके जाओ। 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कब हम जाके करें, 20 को हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कब जाए। तो उन्होंने एक प्रक्रिया भी दी है, कहते जिन्होंने 20 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो 21 को ही पहुंच सकते हैं, जिन्होंने 21 तारीख को कराया वो 22 को जाए,
जिन्होंने 22 को कराया है वो 23 को जाए, और जिन्होंने 23 जनवरी को कराए जो कराएंगे वो 24 को जाए, और जो 24 को कराएंगे वो 25 को जाएंगे। ठीक है, जिस दिन कराए उसके अगले दिन आप पहुंच जाए नोडल सेंटर पे। ठीक है, और अगर कोई इनमें से मिस कर देता है, किसी को लगता है हमने सर 20 तारीख को कराया था लेकिन हम 21 को नहीं पहुंचे, आज तो सर 22 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, तो क्या करें? तो जो जिन्होंने मिस कर दिया है, अगर वो जा करके वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फिजिकली नोडल सेंटर पे आपको कराना है, तो वो सभी लोग 25 को जा सकते हैं। तो दो जो है मिस्ड, तो वो 25 को चले जाए, वो वहां पर करा ले। अब आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप 25 तारीख तक ये करा लेंगे। इसी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेटा सिक्योरिटी मनी का आपको ड्राफ्ट बना कर लेकर के जाना है। ड्राफ्ट किसके नाम जाएगा, मैं पढ़ देता हूं बेटा। तो बैंक ड्राफ्ट किसके बनेगा? डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी लखनऊ, इसके नाम बनेगा। और पेबल एट लखनऊ, उसमें लिखेगा पेबल एट लखनऊ बनेगा। इसको आपको ड्राफ्ट को नोडल सेंटर जहां पर आप जाके रिपोर्ट करेंगे ये वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना है। तो वेरिफिकेशन में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उसमें बेटा सिक्योरिटी मनी जो है कितना? जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट में है ही नहीं उनको जाना, तो उस 30,000 का बनाएंगे। जो लोग प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं वो ये लेकर के चलेंगे 2 लाख रुपए का, और जो प्राइवेट में बीडीएस करना चाहते हैं उनको 1 लाख का सिक्योरिटी मनी ले जाना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी मनी है क्या कि अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं सिक्योरिटी मनी, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और गवर्नमेंट दोनों के लिए आप उसमें चॉइस फिलिंग में मौजूद है, मतलब चॉइस फिल कर सकते हैं। मतलब समझिएगा, आपने 30,000 का ड्राफ्ट लगाया तो आप सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के ही ऑप्शन चॉइस में भरेंगे। जो 2 लाख करेंगे वो गवर्नमेंट के और प्राइवेट के एमबीबीएस दोनों को भर सकते हैं, वो के आप चॉइस फिलिंग में आ सकते हैं। फिर मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, आपने ये सब कर लिया, 25 तक ये सारा मामला हो गया, तो अब ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली नहीं है कि किसकी क्या रैंक है वगैरह वगैरह। ये 25 तारीख को ही शाम तक ये कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन जब ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो अब आप चॉइस भरेंगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। मतलब आपको फिर जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है बेटा, इस वेबसाइट पे जाकर के फिर चॉइस फिलिंग करिएगा। केवल वही जो वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी मनी दे चुके हैं। चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन जो है बेटा, जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है, ये 27 तारीख को है, ये 27 जनवरी को है, और ये स्टार्ट होगा 2 बजे से और 31 तक रहेगा। 2 बजे से स्टार्ट होगा 2 PM, और ये 31 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 25 तक आप जब वेरिफिकेशन वगैरह करा लेंगे, उसके बाद आपका सिक्योरिटी मनी जमा ही हो गया है। ये लोग मेरिट लिस्ट 25 को निकाल देंगे। उसके बाद 27 तारीख से 2 बजे शाम से लेकर के या दोपहर के बाद 31 जनवरी तक आप एक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये चॉइस फिलिंग बेटा उन्हीं के लिए है, कोई और सोचे कि हम सीधे 27 को जाके चॉइस भर दे, नहीं है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जिन्होंने ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं की है, वो नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, चलिए ये आ गया। और एक और चीज इन्होंने बोली है जो बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब चॉइस फिल करिएगा, कई बार बच्चा केवल चॉइस फिल करके डाल देता है, तो शायद ऑटो लॉक नहीं है। जैसे जेई मेंस और एडवांस का जो ऐसा का था उसमें ऑटो लॉक था, आप भर दीजिए अपने आप ही लॉक हो जाता था, वो ऑटो लॉक था। जिस लास्ट तारीख को होगा ऑटो लॉक है, यहाँ ऑटो लॉक नहीं होगा शायद, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लॉक जरूर करें सीट को। अगर सीट लॉक नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है वो सीट आप खो दें। तो कृपया ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में चॉइस फिल कर ले। हो सकता है आप 27 को फिल करें, आप सोचे कि अभी हम कुछ लोगों से थोड़ा सा और बातचीत करेंगे तब करेंगे, तो जिस दिन भी 27, 28, 29, 30, 31 तक टाइम दिया, लेकिन भर लो उससे पहले तक ही भैया लॉक कर देना। ठीक है, ऑटो लॉक नहीं है। तो रिजल्ट सीट एलोकेशन का निकलेगा, और जब 31 जनवरी तक करेंगे निश्चित रूप से अगले दिन या उसके अगले दिन, तो 1 या 2 फरवरी को ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, इस रिजल्ट को जैसे यहाँ पर ये आया गया है कि सीट अलॉट होने पर एडमिशन लेना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो ये सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर सीट लॉक हो गई तो आपको एडमिशन लेना। मैं देखो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड में जाने के लिए पिछले राउंड की सीट छोड़नी पड़ती थी। आमतौर पर हुआ ना कि इसमें सीट छोड़ो वगैरह, ये है तो ये पैसे का नुकसान भी होता था, ये सब है। लेकिन हर साल बेटा परिस्थितियों पे चीजें थोड़ी बदलती है। तो सेकेंड राउंड का प्रक्रिया में कैसे क्या जाना है वो 1-2 फरवरी के बाद जब वो सेकेंड राउंड के लिए जब भी निकालेंगे कि ये सीटें बाकी आप भरिए, तब देख लिया जाए। मोटे तौर पे मुझे ये लगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको ले जाना है वो जाके आप ले जाइएगा। आपको नोडल सेंटर पे जाना है। दूसरा, सिक्योरिटी मनी जमा करके जाइए। जिस हिसाब से जानकारी दी है कि बैंक ड्राफ्ट ही लग रहा है, ऑनलाइन ले नहीं रहे हैं शायद ये, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट के लिए बोला इन्होंने। आमतौर पर ऑनलाइन मनी लेते थे, लेकिन मुझे जो मैंने पढ़ा उसमें लगा कि ऐसा कुछ ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है। तो आपको ड्राफ्ट ही बनवाना पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ, राइट। तो आपको ये ड्राफ्ट बनवा लेना है। जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन जा करके आप वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर रह जाए तो 25 को कराएंगे जाके, ठीक है। और सीट जब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में जाएं तो प्लीज लॉक कर दें, ठीक है बेटा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा बहुत ये आ रहा सर कट ऑफ क्या जाएगा। पिछले साल यूपी स्टेट में जब फाइनली एमबीबीएस जो गया था, यूपी का जो एमबीबीएस का कट ऑफ गया था वो लगभग 606-607 तक गया था। ये जनरल गया था शायद, यहाँ तक शायद ईडब्ल्यूएस गया था। ओबीसी में बेटा 605 तक गया था, ये ओबीसी था। ये बेटा ईडब्ल्यूएस था, ये जनरल था। तो वैसे तो पेपर क्या डिफिकल्ट क्या है, उसमें रैंक वैंक में फर्क आया है तो बहुत घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं जो इसी साल से आएंगे। ये जनरल का ये जो है ये 600 के अंदर आ सकता है। तो 595 से लेकर के क्योंकि बेटा सीट ठीक ठाक है भैया। 9 मेडिकल कॉलेज है, 900 सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। रिजर्वेशन में जाएगा भाई 400 सीटें तो मिलेंगी, जनरल को 350 तो मिलेंगी। निश्चित रूप से सीटें बढ़ने की वजह से तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, उसकी वजह से 2 नंबर नीचे आ सकता है भाई। हो सकता है 605 तक चला है, 603 आ जाए। लेकिन सीटें बढ़ने की वजह से ये 5 से 10 नंबर के बीच में, इवन मेरे को आइडिया है 7 से 10 नंबर के बीच नीचे आ सकता है। क्या है ये कट ऑफ हो सकता है बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पिछली बार जनरल में इतना गया था, इस बार हो सकता है 595 के आसपास तक चला जाए। तो 90 से ऊपर नंबर है, वो भी एक बार ये सोच सकते हैं कि सर अभी है मामला। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, सीटें बढ़ी हैं, 600 के अंदर आने का चांस है, ठीक है बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।